हेलो गाइस, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पर यूनिक शिक्षा टीम पर। और यहाँ पे आज के जो क्लास है आपका वो सीटेट का क्लास है, जो कि जुलाई में जो है आपका 7 जुलाई को जिसका एग्जाम होता है सीटेट का जो है। आप सभी लोग जितने बच्चे भी पेपर 1 और पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास है, क्योंकि सीडीपी जो है दोनों में कॉमन आता है। तो आप सभी जो है वीडियो को देख सकते हैं, चाहे पेपर 1 भरे हो चाहे पेपर 2 वीडियो भरे हो, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने इससे पहले जो है 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, एक सीडीपी पे है और एक ईबीएस पे है। तो ईबीएस वाले बच्चे जो पेपर 1 देंगे वही देखेंगे, लेकिन जो सीडीपी का जो मैंने क्लास अपलोड किया है वो जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों बच्चे देख सकते हैं। और इसका एग्जाम आप सभी को पता है कि 7 जुलाई को होता है। पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे, सीडीपी के पेडागोजी के क्वेश्चन है और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन है। टारगेट आपका क्या है, 30 में से 25 कम से कम आपको सही करना है। अब की बार सीटेट होगा पार साथियों। टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ के फॉर्म में जो है क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएगा। और वीडियो को आप सभी लोगों को अंत तक देखना है। और जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग जो है लास्ट में वीडियो को जो है शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और जो है अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों कि विकासात्मक जो है मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। जो विकासात्मक है साथियों मनोविज्ञान में, वो जीवन का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है कि गर्भ काल में, जन्म से, या जीवन पर्यंत से, या किशोरावस्था में। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो साथियों बी है। क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में आपका क्या है, जन्म से। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि जो मस्त का ध्वमुखी जो है एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। जो आपका मस्तक साथियों है, मस्तका जो मस्तका ध्वमुखी है उसके बारे में पूछा है कि निकट से दूर का क्रम किस जो है क्रिया का अंग है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये जो है आपका आपका जो है विकास का है। किसका है, डेवलपमेंट का है। किसका है, विकास का है, डेवलपमेंट का है। डेवलपमेंट का ये प्रक्रिया होता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उत्तरदायी क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पूरा डिटेल में देने वाला हूं कि जो है लड़का पैदा होने के लिए एक्स वाई क्रोमोसोम का होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी सी ऑप्शन इसके माध्यम से क्या है, सही है। तो मानव में सामान्यतः जो है 23 जोड़े, यानी 23 इंटू 2 यानी 46 गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े 22 इंटू 2 44 गुणसूत्र महिलाओं और पुरुषों में समान होते हैं। और 23 गुण 93 अर्थात 45 46 दोनों में भिन्न होता है। यह महिलाओं में एक्स एक्स तथा पुरुषों में एक्स वाई होता है। इस गुणसूत्र के कारण मानव में लिंग का जो है निर्धारण होता है आपका। ठीक है, यानी जो है क्वेश्चन के माध्यम से जो आंसर है आपका वो क्या है, सी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है साथियों, क्या सम्मिलित होता है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सम्मिलित होता है साथियों आपका जैव और अजैव। क्या, जैव और अजैव, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन जो आपका पूछा है वो निगेटिव में पूछा है आपको कि नहीं है, यानी क्वेश्चन किस में हो गया आपका, निगेटिव में हो गया। तो आपको जवाब किस में देना है, अब नहीं में जवाब देना है। तो साथियों बताइए 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो खेल होगा। क्या होगा, खेल होगा, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि शेषवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। बताइए साथियों, शेषवावस्था जो है मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, कौन सा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो है प्रथम। क्या है साथियों, प्रथम, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। जो बालक है उसकी जो व्यक्तित्व की जो उसका नींव होता है वो किस अवस्था में पड़ती है आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों वो जो अवस्था में पड़ती है वो पड़ता है आपका बचपना अवस्था में। किसमें, बचपना अवस्था में पड़ता है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पियाजे पे क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पियाजे का होता है जो कि आता है। तो आप सभी लोग पियाजे से जो रिलेटेड है, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। अलग अलग जो आपके जितने भी साइकोलॉजी वाले जो पेडागोजी में पढ़ाते हैं, जिस जो जो जितने जिन पियाजे होंगे, कोहलबर्ग हो गए, इन पे एक वीडियो में बनाऊंगा, अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आप सभी लोग जो है वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। जो पियाजे जी है उनके अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास जो है अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में या 5 भागों में। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है आपका वो यानी कितने भागों में साथियों, 4 भागों में। कितने, 4 भागों में। वो 4 भागे कौन कौन से हैं, आप सभी लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा कि वो 4 भागे कौन कौन से हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है, इसका उत्तर जो है क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर साथियों आपका है शब्दों का। किसका, शब्दों का करता है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को। किसको, पीयूष ग्रंथि को, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि बालक की प्रथम पाठशाला है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो आपका परिवार है। पहला जो आप सीखेंगे, बच्चे जो पहले सीखते हैं वो कहां से सीखते हैं, अपने परिवार से, यानी अपनी फैमिली से सीखते हैं। उसके बाद जो है ये आपका प्राइमरी में आता है, आपका परिवार आता है प्राइमरी में। सेकेंडरी लेवल पे जब आप जाएंगे तब आपका जो है विद्यालय यानी स्कूल आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। बालक का जो सामाजिक विकास होता है वो प्रभावित होता है, किस पे होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्रभावित साथियों आपका होता है इनमें से सभी पे, यानी जो है बालक का जो प्रभाव पड़ता है वो सामाजिक आर्थिक स्तर पे भी पड़ता है, विद्यालय से भी पड़ता है और परिवार से भी पड़ता है, यानी इनमें से सभी पे पड़ता है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि जो सृजनात्मक जो की पहचान होती है वो क्या होता है। जो सृजनात्मक जो आपका जो होता है विकास, उसकी पहचान क्या होती है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी पहचान साथियों होती है आपकी जो है नवीन परिणाम से। किससे, नवीन परिणाम से इसका पहचान जो है पहचान होता है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि हम करके सीखते हैं, किसने कहा। बताइए साथियों, ये जो आपको यहाँ पे नामें दिख रही हैं, ये आपको दिखा जा रहा है, तो इसमें से ऐसे कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला कि हम करके सीखते हैं, हम करके सीखते हैं। तो साथियों ये बोले थे सिम्पसन ने। किसने बोला था, सिम्पसन ने बोला था, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि समस्या बालक है। समस्या बालक है, इसका क्या मतलब है। तो समस्या बालक है इसका मतलब है साथियों इनमें से सभी, यानी चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, इनमें से सभी है। ये सब सारे के सारे क्या है, समस्या। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि बालक का मानसिक जो है स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है साथियों वो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, विद्यालय पे करता है, परिवार पे करता है, समुदाय पे करता है, या इनमें से सभी पर करता है। तो साथियों एक तरह से माना जाए तो इनमें पे सभी पे करता है, क्योंकि जो है बालक का जो भी है वो निर्भर कहाँ, विद्यालय, परिवार, समुदाय, सब पे करता है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाना चाहिए साथियों। तो इसके जो आंसर होगा आपका वो है आपका जो है वो आपका आंसर क्या होगा साथियों, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, पिछड़े बालक को। पिछड़े बालक को, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो निरीक्षण विधि में किया जाता है, निरीक्षण विधि में आपका किया जाता है, क्या किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो निरीक्षण विधि में साथियों दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन, यानी दूसरों के व्यवहारों का क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं। ठीक है,
19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय करिए। जो सतत व्यापक मूल्यांकन में है साथियों, व्यापक जो शब्द है उसका क्या करना है, आपको अभिप्राय करना है। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो क्या है, सी, यानी संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों होगा, यानी ए और बी दोनों आंसर आपका सही है। तो इसकी वजह से सी ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है। जो ब्रेल लिपि होता है उसका जो प्रयोग होता है इन चारों में से किसके लिए किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये किया जाता है आपका जो है दृष्टि बाधित, यानी जो आंखों से नहीं देख पाते हैं उनके लिए ये जो उपाय जो है ब्रेल, जो साथियों ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। तो आप सभी लोग बताइएगा कि ब्रेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि बुद्धि पर वंशानु जो है क्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है। बुद्धि पर वंशानुक्रम का जो है प्रभाव होता है ये किसने कहा है आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये कहा गया है जो है टर्मन के द्वारा, टर्मन के द्वारा कहा गया, यानी सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि मनुष्य का व्यवहार जो है मुख्यतः किससे प्रेरित होता है। मनुष्य का जो व्यवहार है मुख्यतः किससे प्रेरित होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्रेरित होता है साथियों आपका बुद्धि से। किससे, बुद्धि से, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपसे पूछा जा रहा है। तो कहा जाता है संप्रेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संप्रेषण कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर आपका है। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, शिक्षा जो है मनोविज्ञान का अध्ययन साथियों अध्यापक को इसके लिए करना चाहिए क्योंकि, इसका आंसर क्या होना, तो इसका आंसर साथियों आपका होगा डी, यानी इसकी सहायक से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक है, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु जो है 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि एक बालक है जिसका वास्तविक आयु जो है 12 वर्ष होता है और जो है मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसका जो है बुद्धि लब्धि कितना होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 125 होगा। क्या होगा, 125 होगा, यानी 125, यानी ए ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है साथियों, तो बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकांतरीकरण, पाठ्यक्रम की समझ, इनमें से सभी, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही, यानी तीनों के तीनों सही है। तीनों के तीनों पे जो है हमें मदद करना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा में मदद करना चाहिए आपका। ठीक है, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बी ऑप्शन यहाँ पे सही दिया है, यानी बच्चों जो है बच्चों का लोकांतरित करना चाहिए, लोकांतरीकरण, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है, यानी ये ऑप्शन गलत है, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि आपकी क्या होगा, दंड, दंड नहीं देना है, फटकारना नहीं है आपको, प्रशंसा, मारना पीटना, मारना पीटना आपको नहीं है, यानी एक जो है प्रशंसा ही है जो कि पॉजिटिव आंसर आपका दे रहा है। तो आपका जो है सी ऑप्शन ही क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर है आपका। सी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि बच्चों के हित में हमेशा आंसर किसमें होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पन्न जो है उत्पत्ति होती है आपसे पूछा जा रहा है। क्रोध, भय, अनुराग या आक्रामकता। तो साथियों आप सभी लोग बताइए इसका क्या उत्तर होगा। तो इसका अनुराग, यानी सभी के सभी, यानी ये पॉजिटिव आंसर है, बाकी सभी के सभी क्या है, नेगेटिव है। इसके कारण जो है आपका सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। अब आपके सामने जो है लास्ट क्वेश्चन आ चुका है और लास्ट क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। जो सामान्य बुद्धि वाले बालक होते हैं उनसे पूछा जा रहा है कि वो कौन से अवस्था में जो है बोलना सीख जाते हैं। तो 11 माह में, 16 माह में या 34 माह में या 51 माह में। तो
30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे और सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि 30 में से उनका जो है कितना सही हुआ है। सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और जो है कमेंट करिएगा और जो है खूब सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो पे, क्योंकि बहुत ही अच्छा जो है फिर जो है पीवाईक्यू क्वेश्चनों को लेके आया गया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को लेके आया गया है, जिससे कि आपकी तैयारी में जो है एक अच्छा जो है जान फूंक सके। तो आप सभी लोगों के लिए जो है बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम की तैयारी अपने अच्छे तरीके से करें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।